जितने भी युवा यहाँ बैठे हुए हैं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि आने वाले कुछ दशकों में, मैं कुछ साल भी नहीं बोल रही हूँ, कुछ दशकों में अनुवाद के बारे में बहुत सारे रोजगार आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, अन्य भारतीय भाषाओं में, तमिल में, कन्नड़ में, गुजराती में, बंगाली में, जिसमें भी है, उन सबको ट्रांसलेट किया जाएगा। ट्रांसलेट किसमें किया जाएगा? हिंदी में किया जाएगा। तो ये जो अनुवाद वाली जो रोजगार है, ये आने वाले समयों में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आने वाला है। तो दो चीजें हो गई, एक तो हमें स्वांतः सुखाय के लिए, हमें अपने सुख के लिए, हमें अपने लिए जो करना है संस्कृत, उसके लिए हमें आना जरूरी है। दूसरी चीज, रोजगार में भी ये मदद करेगा। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वो संस्कृत डिपार्टमेंट के अलावा योग से हैं, फिलोसॉफी से हैं, हिस्ट्री से हैं। अगर आप कहीं पर भी कुछ आगे उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, तो संस्कृत में जो चीजें, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें पढ़े बिना संभव नहीं है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको वो पता होना चाहिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि एक दिन की कार्यशाला में आप कैसे सीख पाएंगे, एक एक स्टेप से ही आगे बढ़ेंगे। और इतना आपने यहाँ पर कमिटमेंट भी किया है कि आपका अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। तो इस कार्यशाला का प्रयोजन बेसिकली कुछ भ्रम को दूर करना है। संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत की जरूरत क्या है, हम संस्कृत के बिना क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं उनके जवाब आपको आज मिल जाएंगे। वैसे आप सब ये जानते होंगे कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है। सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा अगर विश्व में कोई है तो वो संस्कृत है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नासा ने माना है। ये ए मैकडोनाल्ड ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत के अंदर ये लिखा है कि सबसे अधिक वैज्ञानिक वर्णमाला तरीके से जो भी लिखी गई है वो ये है। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि संस्कृत भारत के विश्वविद्यालयों के अलावा विश्व के 115 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। 115 विश्वविद्यालयों में, मतलब जितने विश्वविद्यालय भारत में है उससे ज्यादा तो बाहर पढ़ाया जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ तो ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृत के अध्ययन में लगा दिया। आपने मैक्स वीलर का नाम जरूर सुना होगा, ग्रिफिथ का नाम जरूर सुना होगा। तो ये सारे विद्वान जो हैं उन्होंने पूरा जीवन अपना संस्कृत को समर्पित किया। हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी अवश्य है, लेकिन वो पूरी तरीके से संस्कृत से प्रेरित है। तो हम अगर अच्छी तरीके से संस्कृत समझते हैं तो हिंदी पे भी हमारा अधिकार बढ़ता है, हमारा उच्चारण भी शुद्ध होता है, हमारा ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो और बढ़ती हैं। इसलिए इस कार्यशाला का बहुत अधिक उपयोग है आप सभी के लिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको लगे कि ऐसी कार्यशाला से आपको कुछ सीखने को मिला और आगे आप कुछ चाहते हैं तो आप संस्कृत विभाग में इसके लिए संपर्क करें, क्योंकि ये कार्यशाला एक बस वन डे अफेयर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आने वाले समय में इसकी जितनी भी उपयोगिताएं की बात मैंने की उसमें वो ज्यादा से ज्यादा अवसरों का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।